हेलो दोस्तों, रिशु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 8 जून 2020 और आज की डेट से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हम सब आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्र अभ्यास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है। तो वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्र अभ्यास हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश पहल की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ बात है स्वदेश की। स्वदेश की फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट और इस स्वदेश का अर्थ है रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस। अब ये पहल की शुरुआत किस लिए गई है, तो इस पहल की शुरुआत अपने कौशल सेट और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों के एक डेटाबेस का निर्माण है जो उन्हें विदेश और भारतीय कंपनियों की मांग को पूरा करने में सहायता करेगा। अब इस पहल को स्टार्ट किसने किया है, तो इस पहल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की साझेदारी में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भूटान ने हाल ही में भारत के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये समझौता ज्ञापन हुआ किस लिए है। इस समझौते के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के माध्यम से अनुभवों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और तकनीकी जानकारियों को आदान प्रदान करने के साथ साथ सतत विकास में योगदान दिया जाएगा। अब यहाँ बात है भूटान। तो भूटान की कैपिटल का नाम है थम्बू, भूटान की करेंसी का नाम है नगलट्रम और भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट का नाम है लोटाई शेरिंग। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को विकसित किया है। तो CMERI ने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए CMERI ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर का उद्घाटन CMERI के निर्देशक प्रोफेसर हरीश हिरानी ने किया है। इस वेंटिलेटर का डिज़ाइन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा तैयार किया गया है और इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 80,000 से 90,000 रुपये के बीच है। वेंटिलेटर को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अब यहाँ बात है CEMRI की। CEMRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। मींस प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी इस संस्था के चेयरमैन हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में राजीव टोम्पनो को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये हैं राजीव टोम्पनो, जिन्हें वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशक के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात है विश्व बैंक की। विश्व बैंक मीन्स वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम के MD एंड CEO हैं अंशुला कान। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का क्या नाम है।
तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम उदय कोटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उदय कोटक प्रेजेंट टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्स CEO भी हैं। अब यहाँ बात है भारतीय उद्योग परिसंघ की। भारतीय उद्योग परिसंघ मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 जीता है? तो कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 जीता है। ये हैं कृतिका पांडे जिन्होंने एशियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2020 को किसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 3 जून 2020 को वीरेंद्र सिंह दत्त को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ये 2018 से विपणन निर्देशक भी हैं और अध्यक्ष का पद इन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है और इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 35 से अधिक वर्षों तक सेवा की है और साथ ही साथ NFL और गेल भारत में भी कार्यकारी निर्देशक रह चुके हैं। अब यहाँ बात है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड मीन्स NFL। NFL मीन्स नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन एंड MD तो यही बन गए हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ज़ोमैटो, स्विगी और डूजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने की मंजूरी दे दी है? तो नागरिक उन्नयन महानिदेशालय ने ज़ोमैटो, स्विगी और डूजो को सामान की डिलीवरी होम के जरिए करने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन सभी कंपनियों को कुछ शहरों में ही बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है? तो सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब 100 मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये हैं माइकल जॉर्डन और जॉर्डन और उनके ब्रांड ने इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को आने वाले 10 वर्षों तक धनराशि मुहैया कराने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का कितने साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हैं अनवर सागर। इन्होंने 80 और 90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना और जैकी श्रॉफ की सपने साजन के और अक्षय कुमार की हिट फिल्मों में गाने गाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात यह है कि
इस कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास क्यों रखा गया है? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूत में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। इसीलिए पीएम मोदी ने इस बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रूप में रखने की मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? तो हाल ही में आर.के. सिंह ने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हैं आर.के. सिंह। इस रियल टाइम मार्केट के द्वारा उपभोक्ताओं को डिलीवरी के ठीक 1 घंटे पहले बिजली खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।